करती हूँ। तो आज का लेक्चर हमारा उसी का एक्सटेंशन होगा। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है और हम इसका अप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं और क्यों करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अगर हमारे पास कोई भी दो रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं तो और हमें उसका एचसीएफ निकालना है तो वहां पर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं होता क्या है। अगर हम स्टेटमेंट पे जाएं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तो क्या है स्टेटमेंट, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists unique integers q and r satisfying the equation a equal to bq plus r and the conditions given are r should lie between 0 and b and r can be equal to 0 and a should be greater than b। अब हम स्टेटमेंट का मीनिंग देखते हैं होता क्या एक्चुअली स्टेटमेंट का मतलब। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दो नंबर्स गिवन होंगे, उनका प्रीरिक्विजिट क्या होगा कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हर दो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनको हम a और b मान रहे हैं उनके लिए यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे q और r। a b q और r एक रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो हमारा रिलेशन होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम इस स्टेटमेंट पे या इस इक्वेशन पे तो ये हमारी सिमिलर है इक्वेशन से, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सिमिलर दिख रहा है हमारा इस रिलेशन से, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जिसमें r रिमाइंडर है, q क्वोशिएंट है, b डिवाइजर की जगह है और a डिविडेंड की जगह है। तो जब हम ये डिवीजन फॉर्मूला पढ़ते थे वहां पर भी रिमाइंडर जो होता था हमारा डिवाइजर से छोटा या इक्वल टू 0 होता था। जब हमारा इक्वल टू 0 आ जाता था तब हम वहां पर डिवीजन छोड़ देते थे, वरना डिवाइजर से हमेशा छोटा ही आता था। मान लो अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं यहां पर 5 टू द 10 रखूंगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। यहां पर 5 3 द 15 नहीं रख सकता मैं। तो जब भी ये यानी डिवाइजर से छोटा हमेशा क्या होगा हमारा रिमाइंडर या इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर मान लो यहां पर 10 ही हो जाता तो 5 टू द 10 और रिमाइंडर मेरा 0। तो वही रिलेशन है, ये जो r है वो 0 और b यहां पर क्या है डिवाइजर, 0 और डिवाइजर के बीच में ही लाई करेगा और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सेकेंड चीज क्या है, यहाँ पर a ग्रेटर देन b है। a यहाँ पर क्या है डिविडेंड, b क्या है यहाँ पर डिवाइजर। डिविडेंड का मतलब जो अंदर जा रहा है डिवीजन में, और डिवाइजर जो बाहर है यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा छोटा होगा किससे, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। यही दो रिलेशन है यहाँ पर। अब ये हमने देख लिया कि ये स्टेटमेंट होती क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमने दो नंबर्स लिए हैं 455 एंड 42। हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हमें इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करने से पहले हम इन नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे थ्रू डिवीजन मेथड। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है एचसीएफ निकालने का। हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो इसमें कंडीशन थी कि a शुड बी ग्रेटर देन b। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है 455। तो 455 मेरा क्या हो जाएगा a और छोटा नंबर कौन सा है 42। तो 42 मेरा हो जाएगा b। अब जो हम सिंपल डिवीजन करते हैं कि बड़ा नंबर अंदर छोटा नंबर बाहर, तो सबसे पहले हमने 455 को 42 से डिवाइड किया तो ये 10 पर गया 420 पे और रिमाइंडर हमारा बचा 35। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे नेक्स्ट स्टेप का क्या हो जाता है डिवाइजर, और जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर था वो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप का क्या हो जाएगा डिविडेंड। यानी रिमाइंडर बन गया डिवाइजर, यानी रिमाइंडर बन गया डिवाइजर और डिवाइजर जो था पहले का वो बन गया डिविडेंड। ये हमारा रूल होता है और ये चीज हम तब तक कंटिन्यू करते जाते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा लास्ट में 0 ना आ जाए। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो ये फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर था वो बन गया इसका डिविडेंड। अब देखा 35 और 42 को डिवाइड किया तो 1 पर गया 35, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारा रिमाइंडर क्या बचा 7। अब ये जो रिमाइंडर है नेक्स्ट स्टेप का बन जाएगा डिवाइजर, एंड जो इससे पहले वाले स्टेप का डिवाइजर था
वो अब बन जाएगा डिविडेंड। अब हमने देखा 7 5 35 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, रिमाइंडर आ गया 0, तो अब हमने इसको स्टॉप कर दिया। जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर होता है वो हमारा होता है एचसीएफ। अब ये अगर हमने कर लिया, इसी को ही हमें क्या लिखना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, डिविडेंड क्या है 455, सो 455 इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट 42 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर 35। नाउ अब सेकेंड स्टेप, 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। अब देखो यहाँ पर सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड, और जो फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइजर। अब थर्ड स्टेप, 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तो इस स्टेप का जो भी हमारा डिवाइजर है वो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, एचसीएफ ऑफ 455 कॉमा 42 इक्वल टू 7। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू दो नंबर्स का एचसीएफ। सबसे पहले हमें लॉन्ग डिवीजन से निकालनी है हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए। अगर डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं तो ये डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर की डिवीजन की फॉर्म में हमें उसे शो करना है बस। बाकी अगर ये वाला मेथड से हम इसको फिर स्टेटमेंट में ला लेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा इजी पड़ता है। अब तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख सकते हैं अपने डाउट्स को, मैं उन्हें जल्द से जल्द रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। फर्दर अगर आपको आगे की वीडियोस के बारे में भी सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर सजेशंस दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।